वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। क्या हाल चाल है सबके, और पढ़ाई लिखाई कैसे चली है आप लोगों की। कौन कौन लाइव पर आ गए। सिंगर विकास कौंदी सर, लाइव है क्या। हाँ भाई बिल्कुल लाइव है, और आप लोग आ जाइए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें। ठीक है, सेशन को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है 2021 के लिए, जो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से उठाए गए क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस 2021 के लिए जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, विद इंक्लूड ग्रामर भी है साथ में, जो ग्रामर से रिलेटेड जो भी 4 टॉपिक थे आपके, बाकी का ग्रामर का पोर्शन हटा दिया गया है। तो समास और वाक्य शुद्धिकरण, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति, ये केवल आपके ग्रामर के पोर्शन रह गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी नेक्स्ट जो भी अपडेट होती है वो आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो देखिए राजस्थान बोर्ड के लिए 2021 हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर है पहला 2021 के लिए, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं रहना चाहिए। यदि आप इन वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, यानी डायरेक्टली इनके आंसर आपको पता है, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जैसा कि मुझे लगता है, देखिए अभी जैसा कि आप लोगों के स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे, यदि आपके एग्जाम यदि होते हैं तो आपसे बड़े क्वेश्चन पूछने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि स्कूलों में आपके लिए पढ़ाई नहीं कर पाई गई है, तो आपने ही सेल्फ स्टडी की है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आपसे शायद ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अपन तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सूरदास किस आचार्य से दीक्षित हुए थे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि सूरदास किस आचार्य से दीक्षित हुए थे। तो सूरदास वल्लभ आचार्य, सूरदास वल्लभ आचार्य से दीक्षित हुए थे, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि लक्ष्मण परशुराम प्रसंग में गादी सुनु, देखिए अच्छे से देखिए कि लक्ष्मण परशुराम प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा महर्षि विश्वामित्र के लिए। किसके लिए, महर्षि विश्वामित्र के लिए यहां पर जो ये गादी सुनु शब्द है उसका उपयोग किया गया है लक्ष्मण परशुराम प्रसंग में। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो कब हुआ था इनका निधन, सब लोग कमेंट करके बताइए कि इसका निधन कब हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। तो इनका निधन हुआ था सन 1937 में। कब हुआ था, सन 1937 में हुआ था। सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल वीडियो को। ठीक है, लास्ट तक और अंत तक बने रहना है, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके, और उन लोगों की हिंदी की कैसी तैयारी है उनको पता चल जाएगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 15 नवंबर 1937, ठीक है भाई 1937 में, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसमें जीवन का उल्लास बताया है। बताइए कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसमें जीवन का उल्लास बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा युवावस्था में। कब, युवावस्था में। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जीवन का उल्लास बताया है युवावस्था में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता दे रखी है उषा की लाली कविता में हिमगिरी किसे कहा गया है। तो इसका आंसर तो वैसे सबको पता होना चाहिए कि हिमगिरी किसे कहते हैं, हिमालय को कहा जाता है। किसको, हिमालय को कहा जाता है। तो इस कविता में भी हिमगिरी शब्द उपयोग किया गया है हिमालय के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतेंदु जी
कि उस अपूर्व पाठशाला के प्रथम अध्यापक कौन थे। भारतेंदु जी के उस अपूर्व पाठशाला के प्रथम अध्यापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति थे। कौन? पंडित मुग्धमणि शास्त्री। ठीक है, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति। तर्क वाचस्पति, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये इनकी पाठशाला के प्रथम अध्यापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी की बात की गई है कि ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है। बताइए ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है। तो ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम है अमीना। क्या है? अमीना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है। बताइए कि ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है। तो देखिए जो बात वेद विरोधी होती है वही ईश्वर विरोधी होती है। कौन सी? जो बातें वेद विरोधी होती हैं वही बातें ईश्वर विरोधी मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी किन तीन सागरों का संगम होता है। बताइए कि कन्याकुमारी में किन तीन सागरों का संगम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कन्याकुमारी में देखिए अरब सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, इसके बाद बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इन तीनों सागरों का संगम होता है किसमें? कन्याकुमारी में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा तू ना गई मेरी मन से निबंध किस पुस्तक से संकलित है। बताइए ईशा तू ना गई मेरे मन से निबंध है वो किस पुस्तक से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बता रहा है क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। ये आपको याद रखना है। यह अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए अब देखिए, अब आपका ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है और समास है। ये आपके 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना? 4 नंबर से एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष, देखिए शब्द रखा है प्रत्यक्ष का आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो बताइए प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा और उसका समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा अक्ष अक्ष। क्या होगा? अक्ष अक्ष। प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा अक्ष अक्ष। ठीक है, और इसमें समास का नाम आपको पता चल ही गया होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ भाई, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा अक्ष अक्ष और इसमें समास होगा अव्ययी भाव। ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दोपहर शब्द, देखिए दोपहर शब्द में कौन सा समास है तथा इसका समास विग्रह कीजिए। वैसे देखिए कि समास के जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा समास होगा। तो देखिए दोपहर का यदि समासिक विग्रह किया जाए तो इसका समासिक विग्रह होगा दो पहरों का, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। तो जिसमें समाहार वाली बात आती है तो कौन सा समास होता है? उसमें होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, द्विगु समास होता है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पेड़ों पर कोयल बैठी है। देखिए अच्छे से पढ़िए, वाक्य को शुद्धिकरण रूप में लिखना है, यानी वाक्य को आपको शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए जो शुद्धिकरण वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि देखिए पेड़ों पर कोयल बैठी है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये है गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो पेड़ों पर कोयल बैठी है, क्योंकि पेड़ कितने हैं? बहुत सारे, तो कोयल भी बहुत सारी होंगी ना। अब एक कोयल है वो अलग अलग पेड़ पर तो एक साथ बैठती नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसका सही होगा कि पेड़ों पर
कोयलें बैठी हैं, कोयलें बैठी हैं, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही शुद्ध रूप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कमीज फट गया है, तो वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आपका, इसको लिखेंगे आपकी कमीज। तो देखिए कमीज क्या है, एक फीमेल वर्ड है, ठीक है, एक स्त्रीलिंग में आता है। तो आपकी कमीज फट गई है, ना कि फट गया है, आपकी कमीज फट गई है। तो ये इसका सही रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो वाक्य शुद्धिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है कि बेटे सबसे नमस्ते करो, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। बेटे सबसे नमस्ते करो, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में, कोई बताएगा क्या, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो इसको लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या चेंज होने वाला है। देखिए बेटे सबसे नमस्ते नहीं करनी है, सबको नमस्ते करनी है। तो यहां पर क्या होगा, सबको, ठीक है, क्या होगा, सबको। तो इसका क्या होगा, बेटे सबको नमस्ते करो, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, सबको नमस्ते करो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई क्वेश्चन आ जाते हैं मुहावरे से रिलेटेड, ठीक है। तो मुहावरे वाले क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे और इनका आंसर आपको देना है। तो देखिए पहला मुहावरा है, देखिए कुम्मड़ बतिया होना। देखिए अच्छे से समझिए, काफी अच्छा मुहावरा है कि कुम्मड़ बतिया होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। जबकि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मुहावरे का अर्थ बताना होगा और साथ में वाक्यों में प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपसे केवल अर्थी अर्थ पूछा है, तो आपको बताना है कि कुम्मड़ बतिया होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा एकदम कमजोर होना। कुम्मड़ बतिया का मतलब होता है एकदम कमजोर होना, कमजोर होना, ठीक है, एकदम कमजोर होना, ओके। चलिए नेक्स्ट है कि लोहे से सोना बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए लोहे क्या है, कबाड़ की वस्तु है, कबाड़ से क्या सोना बना रहे हैं, अच्छी चीज बना रहे हैं। तो जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति हैं ये अपना अर्थ खुद बताते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल सोचना पड़ता है, केवल मुहावरे को देखकर सोचना पड़ता है। तो देखिए लोहे से सोना बनाने का अर्थ होगा साधारण को महान बनाना, साधारण को महान बनाना, ठीक है, महान बनाना। तो ये हो जाता है लोहे से सोना चबाना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। खेत रहना मुहावरे का अर्थ, काफी अच्छा ये मुहावरा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका अर्थ होता है मारा जाना। क्या होता है, मारा जाना। खेत रहने का मतलब होता है मारा जाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब मुहावरे समाप्त हो गए, अब आते हैं लोकोक्ति, ठीक है। अब लोकोक्ति का आंसर आपको देना है। तो देखो पहली लोकोक्ति है कि फरा सो झरा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। फरा सो झरा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो कोई बताएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा फरा सो झरा का। बिल्कुल आयुषी शर्मा, मारा जाना, हाँ ठीक है। अब देखिए 19वां है कि फरा सो झरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो फरा सो झरा लोकोक्ति का अर्थ होगा उन्नति के बाद पतन भी होता है। क्या होगा, देखिए उन्नति के बाद पतन भी होता है, पतन भी होता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लोकोक्ति है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लास्ट है, आपको दिख रहा है कि सांच को आंच नहीं। लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि सांच को आंच नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं कि सच्चा आदमी है वो किसी से नहीं डरता है। तो क्या होगा इसका, सांच को आंच नहीं, यानी कि सच्चा आदमी नहीं डरता है, ठीक है, नहीं डरता है,
तो देखिए इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे, और इस तरह से आपके 21 क्वेश्चन में ये पहला मॉडल टेस्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने आपसे हर एक चैप्टर जो सिलेबस में दिया है 2021 के अकॉर्डिंग उससे एक एक क्वेश्चन उठाया है, और ग्रामर जो आपके सिलेबस में दे रखी है वहां से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न है, वो वन लाइनर क्वेश्चन में आपका मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा जाएगा। मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाएगा। और यदि आपसे डायरेक्टली इन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं तो बड़े क्वेश्चन आप कर भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको सोचना पड़ रहा है और आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो पक्की बात है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं है। तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है और तैयारी करने की जरूरत है। और जिन लोगों के ये क्वेश्चन बिल्कुल सारे के सारे सही होते हैं इसका मतलब उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को उसी तरह से बनाए रखिए। जो भी है जिस पे होता है या नहीं होता है अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी तो कोई फिक्स है नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे और आपके एग्जाम कब होंगे, तो आप तो अपनी तैयारी बना के रखिए। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आपकी शानदार वाली तैयारी हो जाएगी यदि आप कंटिन्यू तैयारी रखते हैं तो। ओके, तो आज का मॉडल टेस्ट पेपर यहीं पर समाप्त होता है, आपका सेशन भी यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करेंगे, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। देखिए सिंगर विकास कौंदी बोल रहे हैं कि सर हिंदी तो पढ़ाई नहीं आपने। हाँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपने हिंदी कहीं से तो पढ़ी होगी। ये तो है नहीं कि आप लोग अभी तक बिल्कुल ऐसे शांत बैठे हो किताब बंद करके। आपने हिंदी कहीं ना कहीं से भी पढ़ी है, चाहे सेल्फ स्टडी की है चाहे किसी और दूसरे चैनल से की है। तो अभी मौका है आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने का। ठीक है, बिल्कुल मिस्टर अभी कह रहे हैं लाइक शेयर कमेंट, बिल्कुल सही सही बात है मिस्टर अभी। सर हिंदी में महत्वपूर्ण निबंध भी बताओ, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। बिल्कुल महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे कि हिंदी में अब की बार कौन सा निबंध है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। ठीक है, पर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।